आइए जानते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम बातें। इंसान वही कुछ होता है जो कुछ वो बतौर खुराक इस्तेमाल करता है। इंसानी तबीयत और मिजाज पर इसकी रोजमर्रा खुराक मुकम्मल तौर पर असरअंदाज होती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक गोशखोर अफराद के मिजाज में सख्ती, तंद व तेजी पाई जाती है और मामूली सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं। गुस्सा और लड़ाई झगड़ा उनके मामूल का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह सब्जी खोर अफराद नरम मिजाजी, आजिजी और कुव्वत बर्दाश्त से मालामाल होते हैं। मजीद तहकीक और जुस्तजू की जाए तो मालूम होता है कि मुख्तलिफ अशिया खुरनोश का मिजाज भी मुख्तलिफ होता है। हमें ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल करते वक्त उनके मिजाज, ख्वास और तबई असरात को पेश नजर रखना चाहिए ताकि हम अपनी तबई जरूरियात, अपनी मिजाज की मवाफ़िक़त और तिब्बी ख्वास की इफादियत के तहत ही इस्तेमाल करके उनके समरात से खातिर ख्वाह इस्तिफादा कर सके। हम आए रोज पढ़ते और सुनते रहते हैं कि जदीद साइंसी तहकीकात ने हल्दी, कलौंजी, अदरक और इसी तरह के मुख्तलिफ अशिया के फवायद दरियाफ्त कर लिए हैं। हमें इस तरह की चीजें लिखने और कहने वालों के इल्म पर बड़ा ताज्जुब होता है कि जो मालूमात या तिब्बी खुसूसियात आज ब्रेकिंग न्यूज बनाकर मुश्तहिर की जा रही है, माहिर अतबा तो सदियों पहले उन अज्जा के बारे में बहुत कुछ भी बता चुके हैं। हमारी खुराक ही हमें मुख्तलिफ अमराज से बचाती है और हमारी ग़िज़ा ही से हम पर बीमारियां भी मुसल्लत होती है। अमराज की पेचीदगी के पेश नजर तिब में इंसानी मिजाज व कैफियत और तिब्बी जरूरियात में वक़ू पजीर होने वाली तब्दीलियों के तहत मुरक्कबात से इलाज को रिवाज देना जरूरी समझा गया है। समझदार मुआलिजीन आज भी मरीज के मिजाज, कैफियत, बदनी जरूरियात के मुताबिक ही मुफर्रिद अज्जा, मुनासिब ग़िज़ा और मौसर परहेज से ही इलाज को तरजीह देते हैं। अपने लिए बेहतरीन ग़िज़ा का इंतखाब कैसे करें? खुराक के मुनासिब इंतखाब और मुफीद इस्तेमाल से पहले अपने मिजाज से वाकिफियत बड़ी जरूरी है। यहाँ हम मुख्तसर तौर पर मिजाज शनासी के हवाले से वजाहत कर देते हैं। इंसान की तबीयत को मिजाज के हवाले से 4 अक़साम में तकसीम किया गया है, जो कि हस्ब ज़ैल है। खूनी मिजाज तबई तौर पर गर्म जोश, जवान उमंगों और नत नई तिरंगों के हामिलीन खूनी मिजाज के मालिक समझे जाते हैं। इनके लिए गैर जरूरी प्रोटीनी ग़िज़ाएं नुकसान का बास बनती है और सब्ज़ पत्तों वाली हल्की फुल्की ग़िज़ाओं से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। बलगमी मिजाज वाले लोग सर्द और तर तबीयत के मालिक होते हैं। तबीयत के ठंडे, सुस्ती माइल और सहल पसंद होते हैं। कोई भी बादी मिजाज वाली ग़िज़ा जैसे चावल, दूध, दही, गोभी, भिंडी, आलू, शिमला, पालक, केला, तरबूज वगैरह खाने से उन्हें बलगमी मसाइल पेश आने का अंदेशा होता है। सिफरवारी मिजाज और सिफरावी मिजाज के हामलीन को गुस्सा और माथे पर पसीना बहुत आ जाता है। बिलखुसूस खाना खाते वक्त नाक और पेशानी पसीने में शराबूर हो जाती है। तबई लिहाज से चुस्त चालाक और हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना उनकी मरगूब आदत होती है। बाज़ औक़ात हाथ पाँव में तपिश भी रहती है। सिफरवारी अफराद को गोश्त, अंडा, मेथी, बैगन, दाल, मसूर, गरम मसालेजात, खजूर, अंजीर वगैरह खाने से तबीयत में भारीपन और बेचैनी सी महसूस होने लगती है, जबकि वो तमाम ग़िज़ाएं जो बलगमी मिजाज को नुकसानदाह देती है वो सिफरा वालों के लिए मुफीद साबित होती है। सितारा, शम्स और मरीख वाले अफराद सिफरवारी होते हैं। सौदावी मिजाज सौदावी लोग सर्द और खुश्क खुसूसियात के हामिल होते हैं। ऐसे लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं और उनकी रंगत सियाही माइल होती है। ये तन्हाई पसंद होते हैं, लेकिन उन्हें नींद की कमी का मसला भी दरपेश होता है। सितारा जहल और अतारुद के हामिलीन सौदावी मिजाज रखते हैं। उन मुख्तलिफ अमराज में सदियों से मुस्तमिल मुफीद और शिफाई तासीर से भरपूर चंद मुनफरिद नबातात दर्ज झैल है। उन मुख्तलिफ अमराज में सदियों से मुस्तमिल मुफीद और शिफाई तासीर से भरपूर सौंफ हमारे घरों में लाजमी तौर पर मौजूद होती है और इसे खाने के बाद चबाने से कुव्वत हाजमा में इजाफा होता है। सौंफ कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक और एंटी जरासीम नबातात समझी जाती है। शरियानों से जमे मवाद को खारिज करती है। हल्दी सदियों से हमारे किचन का लाजमी हिस्सा रही है और मुख्तलिफ सालन पकवान में इसका इस्तेमाल भी होता है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है और ये कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक खुसूसियात से मालामाल और जिस्म की हर तरह के अंदरूनी सोजिश का खात्मा करती है। काली मिर्च से मिर्च सियाह भी कहा जाता है। हमारे घरों में हर वक्त बकसरत पाई जाती है और ये भी तिब्बी फवाइद के लिहाज से बेहतरीन होती है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क है और ये दमा, खांसी, गले के अमराज में बेनजीर फवाइद के लिए इस्तेमाल की जाती है। तिब्बी माहिरीन
نے کہا ہے کہ اس کا استعمال نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار اور لاتعداد منفرد نباتات، سبزیاں، پھل، پھول اور ترکاریاں دی ہے، جن کے استعمال سے انسان نہ صرف امراض سے چھٹکارا پانے میں کامیابی ہو سکتا ہے بلکہ اپنی صحت مندی بحال اور قائم بھی رکھ سکتا ہے۔ روزمرہ خوراک کے استعمال کو مفید بنانے کے لیے لازم ہے کہ کسی غذائی ماہر سے اپنی غذا اور مزاج کی موافقت کے بارے میں جان لیا جائے۔ مفید غذا، پرہیز اور اس سے فوائد کے حصول کے لیے غذائی چارٹ بنوا لیا جائے تاکہ ہمارا میٹابولزم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔